दोस्तों आज के क्लास में हम सीखेंगे जो गज से जमीन कैसे नापा जाता है। तो कड़ी और फीट से तो हम समझ गए, आज हम गज से समझेंगे। तो ये दोस्तों जमीन नापी और बंटवारा का क्लास कोर्स है, तो इसमें आपको हर एक चीज हर एक तरीका से सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो आपसे खाली रिक्वेस्ट है जो एक दिन में आप एक ही क्लास देखें और जो भी चीज देखें उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कभी भी कोई भी क्लास को स्किप करके ना देखें, उसको पूरा देखें। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं, जो गज से जमीन को कैसे नापे। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग फाउंडेशन क्लास में ये चीज समझ गए होंगे, जो 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल होता है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। ये चीज इसका पूरा डिटेल आपको फाउंडेशन क्लास में ही समझाया जा चुका है। ये चीज हम आपको इसके लिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम पहले प्लॉट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये गज वाले गज और मीटर का जो नापी होता है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम एक ये प्लॉट लिए, ठीक। हम एक इस तरह का कोई प्लॉट लिए हैं। प्लॉट कैसे नापी करना है, कैसे ये डायग्राम बनाना है, तो आपको पीछे 2 क्लास में तो पता चल ही गया होगा। तो मान लीजिए एक हम ये क्लास लिए हैं, सॉरी ये एक प्लॉट लिए, ठीक। ये ऊपर वाला भाग इसका उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है, दाहिना हाथ की तरफ पूरब है ये वाला, और बायां हाथ की तरफ पश्चिम है। अब समझिए थोड़ा सा इस बात को, जो गज का जो नापी होता है वो क्या होता है। गज में एनी टाइम जो आप नापी कीजिएगा तो पूरा पूरी गज में ही नहीं लिखा रहता है, गज में ही नापी नहीं कीजिएगा, वो फीट या इंच में होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको इंच के माध्यम से बता देते हैं, गज और इंच में, ताकि आपको सब कुछ आसानी से इसमें कवर हो सके। फिर कोई ऐसा टॉपिक आएगा, ऐसा क्लास आएगा जिसमें आपको गज फीट और इंच दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज हम इंच में लेके चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, जो मान लीजिए हम इस प्लॉट को, इस मेर को जो नापे, यहां से यहां तक इस मेर को नापे, तो मान लीजिए ये आपको 13 गज और 20 इंच हुआ, ठीक है। अगर इसी को हम 13.2 13.3 लिखते तो ये बहुत आसान हो जाता। हम नहीं चाहते हैं जो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, इसके लिए हम पूरा क्लियर करके चलते हैं, ठीक। मान लीजिए ये 13 गज 20 इंच हुआ, ठीक। अब इसको यहां से तक नापी किए तो मान लीजिए ये 6 गज 10 इंच हुआ, ठीक है। अब इस मेर को यहां से जब हम नापी किए तो ये हो गया आपको 15 गज 15 इंच, ठीक। अब इसको नापी किए तो ये मान लीजिए हो गया आपको 8 गज 14 इंच, ठीक है। फीट में हमने लिए हैं, फिलहाल आपको हम इंच में बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक तरीका को समझ जाइएगा तो पूरा समझ जाइएगा। इसी में आपको जोड़ घटाव, हालांकि बेसिक वाला में भी जोड़ घटाव सिखाया गया है, इसको आप लोग ढंग से समझ लीजिए। तो जैसा हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़े हैं, जो रकबा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आमने सामने वाले मेर को जोड़ के उसका औसत निकाल लेते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए इसको भी हम वही फिलहाल वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसका सबसे दोस्तों जो उत्तर हुआ, उत्तर ये वाला मेर हुआ ऊपर वाला, ये कितना है 15 गज 15 इंच। तो यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे 15 गज 15 इंच। चलिए इंच लिख ही देते हैं, ठीक है। अब इसका जो नीचे दक्षिण हुआ, दक्षिण जो हुआ, इंच को हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ताकि जगह कम लगे, 15 इंच। अब दक्षिण जो हुआ 13 गज 20 इंच, तो दक्षिण में हम यहाँ पे लिखेंगे 13 गज 20 इंच। अब हम लोग क्या सीखे, जो इसको जोड़ के हमको क्या करना रहता है, आधा करना रहता है, ठीक है। ये तरीका तो हम सीखे ना। तो अब देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंच को जोड़ेंगे, ठीक है। इंच को जोड़ेंगे तो कितना जो जोड़ के हो गया 20 और 15 35 इंच। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20 और 15 35 इंच हुआ, और 36 इंच 3 फीट बराबर 1 गज होता है। अगर 36 इंच से ज्यादा होता तब क्या होता, जो हम यहाँ पे हासिल लेते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो 36 इंच से कम है तो 35 इंच। अगर इसको फीट में लिखने का रहेगा तो हो सकता है 2 फीट 10 इंच, लेकिन फिलहाल हम इंच पे लिए ताकि हिसाब आसान हो। अब यहाँ पे इसको देखिए गज में जो लिखे, ये गज का गज हो गया, और 15 13 28 गज। अब इसको आधा करना है तो 28 को आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 गज,
और 15 इंच को आधा कीजिएगा तो 17.5 इंच। अब देखिए ये इंच में और ये गज में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी गज में ही ले आते हैं, ठीक, ताकि आसान हो। तो गज में कैसे लाएंगे, तो 36 इंच बराबर क्या होता है, 1 गज होता है। तो 36 इंच बराबर 1 गज होता है, तो 17.5 भागा अगर हम 36 कर देंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा, गज में हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 4, 8 और 6 के बाद बहुत सारा अंक है तो 4, 8, 7 ले लेते हैं। ये तरीका समझ गए। जो कहीं भी अगर इस तरह का जो नापी करने का हो, फीट में हो या गज में हो, तो ये तरीका यूज किया जाता है, ठीक है। अभी एक तरफ का तो निकल गया, अब दूसरे तरफ देखते हैं। तो दूसरे तरफ में देखिए पूरब कितना है, 6 गज 10 इंच। तो पूरब हम लिख लिए 6 गज 10 इंच, और पश्चिम कितना है, 8 गज 14 इंच, ठीक है। तो 8 गज 14 इंच यहाँ पे लिख दिए। अब जोड़ दीजिए तो 14 10 24 इंच हुआ, और 36 इंच बराबर 1 गज होता है, तो हासिल तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 24 इंच लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद गज और 8 6 14, 14 गज 24 इंच को हमको आधा करना है, तो 7 गज और 24 इंच का आधा हो गया 12 इंच। अब इसको गज में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 12 भागा क्या करेंगे हम, 36 कर देंगे, ठीक है। 12 भागा 36 यानी 0.334 गज लिख देते हैं, ठीक है, 334 गज। ये क्या हो गया, इसका औसत अनुपात हो गया। इतना तो हम लोग सब जानते ही थे, थोड़ा सा इसमें क्या होता था, जो हिसाब करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं जो दोनों को हमको गुना करना होगा। तो 14.487 गुने 7.334, अब इस दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। अब इस दोनों को जो हम गुना करते हैं तो देखिए कितना होता है, 14.487 गुने 7.334, यानी ये हो गया आपको 106.24, इतना ही लिखिए, 24 वर्ग गज हो गया, ठीक। तो ये क्या हुआ, जो इस प्लॉट का टोटल हम क्षेत्रफल निकालिए। लग्गी से कट्ठा दूर तो बहुत हम समझा चुके हैं, अब इसको डिसमल, एकड़ और हेक्टेयर, ये सब चीज के बारे में, डिसमल एकड़ के बारे में हम बताते हैं, जो इसमें कितना कितना डिसमल कितना एकड़ होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल होता है, ठीक है। 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल होता है। तो इसको डिसमल में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुल रकबा बट्टा डिसमल का रकबा, बट्टा डिसमल का रकबा या वर्ग गज दीजिए, बट्टा डिसमल का रकबा। तो कुल रकबा कितना निकला है, 106.24 वर्ग गज, बट्टा 48.4 वर्ग गज बराबर क्या होता है, 1 डिसमल होता है, ठीक है। तो अब इसको हम निकालते हैं, हल करते हैं, ठीक। तो 106.24 भागा 48.4, यानी दोस्तों ये हो गया आपको 2.196 डिसमल। समझ में आ गया, कितना हो गया, 2.196 डिसमल। क्यों हुआ, क्योंकि इस प्लॉट का जो कुल रकबा निकाले हैं 106.24 डिसमल हुआ, और 1 डिसमल का रकबा होता है 48.4 वर्ग गज। तो ये टोटल प्लॉट का जो रकबा अगर गज में नापे तो कितना हो जाएगा, 2.196 डिसमल। अब इसी को समझ लेते हैं थोड़ा, इसको अगर हम एकड़ में नापें तो कितना होगा एकड़ में। तो दोस्तों 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, तो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, तो अगर हम 1 डिसमल बराबर कितना है 48.4, गुने अगर 100 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 48.4 गुने 100, यानी 4840 वर्ग गज बराबर क्या हो जाएगा, 1 एकड़। 4840 वर्ग गज बराबर क्या हो जाएगा, 1 एकड़ हो जाएगा। दो तरीका है, दोनों तरीके हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले तो एकड़ बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरीका से देख लीजिए, जो प्लॉट का कुल रकबा कितना है 106.24, अब बट्टा 1 एकड़ में कितना आया वर्ग गज, तो 4840। अब इसमें भाग दे दीजिए, तो
106.24 भागा 4840 बराबर कितना आ गया? 0.002 के बाद बहुत सारा है तो 0.22 एकड़, 0.022 एकड़ हुआ। एक ये पहला हो गया, ये हो गया। और दूसरा देख लीजिए, जो 2.196 डिसमल इसका बना है और 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक है। तो 2.196 भागा 100 यानी वही आ गया 0.22 एकड़ हो गया। 0.21196 है और उसको अगर गणित के हिसाब से 3 अंक से ज्यादा दशमलव में है तो सबको हटाइएगा तो एक आगे बढ़ाना है। तो ये भी सिंपल एक आसान प्रक्रिया है। क्या क्या है? जो डिसमल, जितना डिसमल है सब हम लोग इतना सब जानते हैं ना, जो 1 डिसमल बराबर, यदि 1 एकड़ बराबर 100, थोड़ा इसको हम आपको क्लियर करके बता देते हैं, ठीक। ये यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं और ये सबको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं। अब चलिए एक बात लिख लेते हैं, हम आप लोग को बता देते हैं। जो 100 डिसमल बराबर 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ होता है। तो इसीलिए 1 डिसमल बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिसमल बराबर 1/100 एकड़। अब हमको कितना एकड़ को बदलना है? 2.196 डिसमल को बदलना है। तो कितना हो जाएगा? 2.196 डिसमल बराबर 1/100 गुने 2.196, अर्थात 1 को और 2.196 को गुना कीजिएगा तो कितना वही होगा 2.196/100। अब इसको भाग दे दीजिए तो 2.196/100 यानी 0.02196, या तो इतना ही रहने दीजिए या गणित के नियम के अनुसार से ये दोनों को हटाइएगा तो इसको एक बढ़ा दीजिए तो 0.022 एकड़, ठीक। देखिए दोनों तरीका से क्या हुआ? एक ही हुआ। तो इस तरीका से आप लोग आसानी से नापी कर सकते हैं। अगर ढंग से आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा तो ये वाला जो गज का हिसाब होता है ये भी आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जो मीटर से जमीन को कैसे नापा जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।